हाँ जी, उन्होंने हाँ जो डोनेशन मंगाना था हाँ। वो अपने नाम, अपनी बीवी को, अपने भाई के नाम मंगाए थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब उन्होंने आपको नहीं दिया, आप ऐसा कह रहे हैं? हमें सिर्फ 2,33,677 हाँ। रुपये दिए थे, 2,33,677 रुपए सिर्फ उन्होंने आपको दिए? चेक दिए थे। अच्छा। अब चेक हमने डाल दिया है बैंक में। हाँ। अब अभी पता नहीं किया कि चेक पास हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, नहीं तो मतलब आपको पैसे तो दिए हैं उन्होंने, तो दिक्कत कहाँ पर है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। दिक्कत ये है हाँ। कि जब गौरव ने हमारे खाते में बताया कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए हैं, तो गौरव कैसे बता था? ना तो बैंक वाला बताया, हाँ। मैनेजर जो हमारा खाता सील था, ना हमें मालूम, तो गौरव कैसे बता कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए? अच्छा, उन्होंने ऐसा लोगों को दावा किया है कि आपके खाते में 20 लाख रुपए आए हैं? उन्होंने किसी से बात किए थे। अच्छा। कि वहाँ से बात लीक हुई है, क्यों वीडियो में सब देखे भी हैं। अच्छा। हाँ। उसके बाद में अब आप भी खुद बताइए कि उनको मालूम कैसे हुआ कि हमारे खाते में पैसे आए हैं 20 लाख रुपए? अच्छा, नहीं तो मतलब आपका क्या कहना है कि उनके खातों में ज़्यादा पैसा आया है, उन्होंने आपको कम दिया है? उनके खाते में सारे पैसे उनके खाते में आए हैं। अच्छा। अच्छा, अब वो पैसे हमें सिर्फ बताए थे 2 लाख रुपए हमारे पास आए हैं। हाँ। तो गौरव हमें चेक दिए। अच्छा, कितने का? वो चेक दिए थे 2,33,677 रुपये का। 2,33,677 का। अच्छा, ठीक है, ये दिए। ठीक है। तो दे करके उन्होंने फ़ोटो खींच लिए। हाँ। बोले बाबा हमें ये जो है हाँ। चेक हमें दे दो, इसका फ़ोटो सेट करवा लें। हाँ। करवा ले भैया। ठीक है। वो करवाने के बाद में करवा के लाए तो मेरे बोले बाबा इस पर साइन कर दो। हाँ। तो मैं तारीख डाल के साइन कर दिया। अच्छा। अपने घर हम। हाँ। अच्छा, चेक आपको दे दिया ना उन्होंने, ये वाला? चेक दे दिए। ठीक है। अब चेक हमने वो डाला हुआ है। हाँ। अब देखो चेक, ठीक है। ये चेक अब पता नहीं कैश हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। अब तो मालूम पड़ेगा, वहाँ जाने ठीक है। पड़ेगा। आप लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि उन्होंने फ्रॉड किया? मतलब आपको लगता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा आया है कहीं से? नहीं, मैं बताऊँ। हाँ। जबकि गौरव जी कह रहे हैं हाँ। कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। अच्छा, उन्होंने किसी को कहा है? हाँ। अच्छा, मतलब कहीं से आपने सुना? हाँ, नहीं सुन सही। हाँ। तो गौरव जी हमें बोले कि बाबा अपना खाता नंबर किसी को मत दो, हाँ। फंस जाओगे। अच्छा। हमने सब बंद कर दिया। ठीक है। ठीक है। फिर रात में हमें 10 तारीख को रात में टेलीफोन आए थे। हाँ। कि बाबा अपना खाता नंबर दो। हाँ। प्रेस वाला तुम्हें पैसे दे ना दे, अपना खाता नंबर दो। अच्छा, ठीक तो है। हमने वहाँ 2-3 आदमी को खाता नंबर दिया। दे दिया, ठीक है। 11 तारीख को गौरव सुबह आए। हाँ। बोले बाबा पता नहीं कहाँ तुम किसको खाता नंबर दे दिए हो। हाँ। और वो कल को अब फंस जाओगे। हाँ। हैं? मत दो खाता नंबर, मत दो किसी की ठीक जेल है। हो जाएगी। हाँ। मैं उठा के खाता अपना इनको सुशांत को दे दिया मोबाइल। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या आ रहा क्या जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्यों लगता है कि उन्होंने फ्रॉड किया है? गौरव, आप बाबा जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पहला आपका पक्ष क्या है? देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक फूड व्लॉगर हूँ, ठीक है, और मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, किसी न किसी पैमाने पे उनके खाने को वर्ल्ड फेम पे लेके जाऊँ, आगे तक पहुँचाऊँ, अपने स्ट्रीट फूड को प्रमोट करूँ, क्योंकि भारत का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। और इसी कोशिश से मैं इनके पास पहुँचा, इनकी मैंने वीडियो बनाई और वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई जिसका रिस्पॉन्स आप सबने देखा। आज से 20 दिन पहले हर बंदा मेरे पास आके कहता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं सभी लोग, बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं। तो आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया तू फ्रॉड है, तू चीटर है। अरे आप मेरे से फैक्ट्स तो क्लियर करो, आप मेरे से पक्ष तो लो मेरा कि भाई आप भी अपना पक्ष रखो। बाबा ने ये बोल दिया गौरव के अकाउंट में 20 लाख आया, उनको ये और ये बोलते भी हैं कि मुझे श्योरिटी नहीं है, कि मुझे बस कोई आके बोल के गया कि गौरव के अकाउंट में 20 लाख आया, तो भाई गौरव के अकाउंट में 20 लाख आए, गौरव के खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि उसके अकाउंट में 20 लाख है, उसने मेरे से फ्रॉड किया है। अरे मैंने अगर आपके साथ फ्रॉड किया होता तो मैं आपकी मदद ही क्यों करने आता, पहली बात, और मेरे को आप ही के साथ क्यों फ्रॉड करना था? मैं पहले 8 साल से ये काम करते आया हूँ, मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए। आपके वीडियो के बाद मैंने अम्मा की वीडियो बनाई आगरा में, जिनको इतनी मदद मिली इतने बड़े पैमाने पे, मैं उनके लिए तो फंड रेज नहीं किया, बल्कि मैं उनको अपनी जेब से ही कुछ दे के आया हूँ। इसलिए मैं मुट्ठी बंद करके पैसे देता हूँ, किसी को भी देता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई कितने पैसे किसको मिल रहे हैं। उसके बाद उनको काट मिल गई अम्मा को,
ठीक है जी। आज बाबा की वीडियो के 4 दिन के बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद कांजीवड़े वाले बाबा अमृतसर में वीडियोस बना के आया, चंडीगढ़ में बना के आया। तो अगर मेरा इसमें कोई स्वार्थ होता आप बताइए, तो मैं वहाँ पे 8 तारीख को ये वीडियो क्यों डालता ये बोल के कि आप और फंड मत दीजिए, इनकी जितनी मदद होनी थी इनकी मदद हो चुकी है। आप सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आप मुझे टू द पॉइंट बताइएगा। पहला जो बाबा का आरोप है वो ये है कि पहले ही दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब करीब 75,000 रुपये कैश जमा हुए जो कहीं अकाउंट में जमा किए गए, लेकिन उनके पास उसकी रसीद नहीं पहुंची है। उनको लगता है वो भी कहीं जो है इधर उधर कर दिए हैं। चलिए सर, एक काम करते हैं ना, सबसे आसान इसका ये तरीका है, हम सारे लोग उनके बैंक चलते हैं। हाँ। 8 तारीख की रिसीट लेते हैं कि 75,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा हुए कि नहीं। बैंक तो झूठ नहीं बोलेगा। 75,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा भी हुए हैं और उसके साथ साथ उनके अकाउंट में और बहुत फंडिंग आई है। इसीलिए बैंक से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले वीडियो डाली कि आप इनकी मदद और मत कीजिए फाइनेंशियली, और मेरे अकाउंट में हाथ जोड़ा भी है मैंने उसमें कि हाथ जोड़ रहा हूँ कि और फाइनेंशियली मदद मत करना और पैसे मत देना, क्योंकि इनकी मदद हो चुकी है। ये मुझे एक और बताइए, वो 20 लाख की बात कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने सुना है कि 20 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं, कोई खाता सीज है। 20 लाख रुपए की क्या कहानी, कितना फंड रेज हुआ है उनके नाम पर? देखिए, उनके नाम पे जो मेरे अकाउंट में फंड रेज हुआ था उसकी सारा जमा पूंजी मेरे सामने है। ये मेरी अकाउंट डिटेल है। मुझे इस लेवल पे पहुंचना पड़ा है कि मुझे अपनी पर्सनल अकाउंट, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने भाई का, अपनी पत्नी का अकाउंट लोगों को दिया है और अपने अकाउंट में पैसा ले लिया है और उनका अकाउंट नंबर आपने देने नहीं दिया है। अच्छा चलिए, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा आपके लिए मैं फंड रेज करूंगा, जो भी फंड रेज होंगे आपको अगले दिन दे के चले जाऊंगा। उस समय उस वीडियो में बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए, आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए। उन्होंने कभी नहीं बोला। अब पता नहीं कौन उनके कान भर रहा है, कौन उनको ये बोलने को बोल रहा है कि आप जाइए और आप गौरव को बोलिए कि 20 लाख रुपए लीजिए। अगर 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो, 20 लाख की कहानी क्या है? 20 लाख है क्या उनके अकाउंट में? देखिए, 8 तारीख को जब मैं बैंक पहुंचा था 75,000 रुपए जमा कराने, वो भी उनके पास कैश था, ये समझ के, ये सोच के मैं गया था। और मेरे साथ हिमांशु भी गया था, जिसको मैंने बोला था कि आप इन्हें लेके चलो। तो वहाँ पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपए जमा कराए और हमने वहाँ पे बैंक को बोला ये पासबुक है, आप इस पे एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपए जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। अच्छा। तो 20 से 25 लाख रुपए विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो डले, आ चुका है। इसीलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुक जाइए। मैंने हाथ भी जोड़ा और मैंने लोगों को दरख्वास्त भी की कि आप किसी को पैसा मत भेजिए। अगर मुझे पैसा लेना ही होता मैं क्यों वो वीडियो बनाता? तो आप ये कह रहे हैं कि 75,000 भी इनके अकाउंट में और 20 से 25 लाख की उस दिन की जानकारी वो इनके अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक। आपके परिवार के अकाउंट में कितने पैसा आया? देखिए, जो भी मेरे पास पैसा आया वो ये मेरे सामने है। मेरे पास जो भी पैसा आया 6-7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इनके नाम पे, वो सारा ये रहा। तो ये 4,44,000 रुपये, जिसमें से 1,20,000 मेरे अपने थे। मतलब ऐसी हद तक मुझे गुजरना पड़ रहा है कि मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर करनी पड़ रही है। तो 4,44,000 7 तारीख से 10 तारीख तक उनके पास आया। ठीक है, ये मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद पेटीएम में 45,000 रुपये आया, जिसका चेक ये रहा जी, जो मैंने उनको दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये 2,33,000 का एक चेक दे दिया। उसके बाद मैंने 1 लाख, वो 2,33 की तो जानकारी वो दे रहे हैं, इसके अलावा कोई 1 लाख रुपए का NEFT किया मैंने 27 तारीख को। अच्छा, तो 2,33 आपने एक दे दिए, 1 लाख एक दे दिए और 45,000 रुपए का एक चेक और एक ये दे दिया। ठीक है जी, ये रहा जी 45,000 रुपए का एक चेक। 45,000 का और आपने चेक दे दिया। अच्छा, तो ये सारी टोटल आता है जी 378 के आसपास, जो मैंने इनको सारा दे दिया है और शायद अपनी जेब से ही भी दे दिए होंगे। 378 आपके पास आए वो दे दिए और 20 से 25 लाख आपकी जानकारी के मुताबिक इनके अकाउंट में पहले ही आ गए। जो मुझे वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक मिला, हमें नहीं पता, बैंक ने जो हमें बताया, क्योंकि बैंक ने पासबुक एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला जी पासबुक एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि इनका अकाउंट सीज है। अब आप ये सोचिए, किसी का अगर अकाउंट सीज है तो वो क्यों है? आप लोग तो मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, मेरे को तो इतना फाइनेंशियली और टैक्सेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर किसी के अकाउंट में 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए आ जाएगा तो उसका अकाउंट सीज क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 13,000 या 12,000 रुपए रिकॉर्ड देखता है कि भाई इसके खाते में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स राइट ऑन मी, सिर्फ मेरे पे ही सवाल उठाना, आप बाबा के अकाउंट में जाके उनसे पता कराइए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है। वहीं पे पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था उस दिन, वो हमारे पीछे गाड़ी के जा रहे थे जब हम बैंक में जा रहे थे। जो लोग आज जल रहे एलिगेशन लगा रहे, वो इंटरव्यू नहीं ले पा रहे थे, उस वक्त बकवास कर रहे थे कि इंटरव्यू करवाओ, ये कराओ। हम उनको बैंक ले गए थे कि बैंक बंद ना हो जाए और टाइम से इनके पैसे जमा हो जाए। सर, हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर गौरव के या इसकी फैमिली में किसी के पास भी 20 लाख रुपए आए हैं तो वो अपना रिफंड ले ले प्लीज। शेयर जान रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, ये तो भी केवल कंप्लेंट है। मेरा बाबा से अनुरोध है कि बाबा
आपकी मदद इस बच्चे ने की, आप कहाँ थे और आपको कहाँ पे पहुँचा दिया इस बच्चे ने। कृपया इस पे आरोप मत लगाइए। अगर इसका हौसला टूटेगा, जो 50 लोगों की बच्चा मदद करना चाहेगा ये नहीं करेगा। कृपया कृपया और कृपया, और मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया अगर एक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका साथ दीजिए। इनोसेंट है, ये मुजरिम है, इसे फांसी लगा दीजिए। अगर इनोसेंट है तो इसे क्लीन चिट दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है शरद भाई, लोग देखिए जब तक आप फैक्ट क्लियर नहीं करते ना तो आप किसी पे एलिगेशन मत लगाइए। अब इनसे कौन बुलवा रहा है, कौन नहीं बुलवा रहा, कौन इन्हें कहने को बोल रहा है, आप एक बार उनसे भी पूछिए भैया आपको कौन प्रेशर कर रहा है ये सब बातें बोलने के लिए। मालवीय नगर दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDT मीडिया।